सर एक वही आपने जो बात बोली ना, तलाशो उस चीज को जो शांत करती हो, तो वही नहीं, मतलब मिल ही नहीं रही है, क्या है वो सर, कैसे उसे तलाश? पुराने अभ्यास हैं हमारे पास, पुराना बहुत तेज बहाव है, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी जान है। तुम उसके खिलाफ खड़े होते हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तुम्हें शांति लगती है, और वो मर नहीं जाता है, उसमें जान बहुत है। तो जैसे ही तुम उसे ढील देते हो, जैसे ही तुम फिर से बेध्यानी में चले जाते हो, लापरवाह हो जाते हो, वैसे ही वो फिर से तुम पे हावी हो जाता है। हमें बहुत जल्दी सफलता नहीं मनानी चाहिए। किताब पढ़ी, उसमें से कोई बात लगा कि समझ में आ गई है, तो बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। जब वो बात जिंदगी में उतरने लगे तब जानो कि किताब सार्थक हुई। शाब्दिक रूप से, बौद्धिक रूप से समझ में आने से बस शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। समझने की शुरुआत हो जाती है। समझ रहे हो? अभी यहाँ बैठे हो, देखो तुम्हारे चेहरे एक तरीके के हैं, सुन रहे हो, सब स्थिर हो, तो कैसे खड़े हो। अभी जैसे कि एक फोटो है, वीडियो नहीं है ये एक फोटो है, इसमें कुछ भी चल नहीं रहा, कुछ जरा सा हिल गया तो ठीक। आधे घंटे बाद तुम्हारे चेहरे दूसरे हो जाएंगे कि नहीं? दूसरे मौकों पर अगर तुमको देखा जाए तो बिल्कुल दूसरे दिखते हो कि नहीं? दिखते हैं। कभी तुम चिल्लाए भी हो, कभी चीखते भी हो, कभी रोते भी हो, कभी हाथापाई भी करी है। कैसी अजीब अजीब हालतों में पाए गए हो कि नहीं? ये सब हुआ है जीवन में कि नहीं हुआ है? और अभी ऐसे हो। वो सब भी तुम्हारे भीतर छुपा बैठा है, अभी वो मर नहीं गया। ये माहौल तुमने अभी अपने आप को दे दिया है, तो अपनी सुरक्षा के लिए दुबक के बैठ गया है ताकि दिखाई ना दे। जैसे इस माहौल से हटते हो फिर खड़ा हो जाता है। तो क्या करें? जितनी बार ऐसे माहौल में आते हो उतनी बार उसकी ताकत थोड़ी सी घटती है। तुम्हें उसको पूरा घटाए रखना है, पूरा। समझे? ऐसे समझ लो कि जैसे वायरस होता है, कोई शरीर में लग गया, और वो वायरस ऐसा है कि वो बहुत तेजी से विभाजित होता है, फैलता है, मल्टीप्लाई होता है। तो तुम जो दवाई लेते हो, अगर उस दवाई में वायरस थोड़ी भी मात्रा में तुम्हारे शरीर में छोड़ दिया जिंदा, तो दवाई बंद करते ही क्या होगा? वो फिर फैल जाएगा। ऐसे ही कैंसर होता है। जो कैंसर की सेल होती हैं, अगर एक एक सेल को नहीं खत्म किया गया, कुछ भी जरा सा बचा रह गया कहीं पर कैंसर, तो कुछ ही दिनों में वो फैल करके फिर से छा जाती हैं, और अब की बार ज्यादा वो घातक होती हैं। समझ रहे? तो जो उपचार शुरू करे वो अंत तक जाए, और जल्दी से ही यह न सोचने लग जाए कि मेरा तो समाधान हो गया, मैं तो निरोग हो गया। जिसको हम अपनी भूल कहते हैं, या अपने भ्रम, या अपनी बेहोशी, या माया, वो बड़ी चालाक और घातक होती है। वो छुपना बहुत जानती है, ये उसका गुण है। उस पर वार करोगे वो छुप जाएगी, और तुम्हें ये तसल्ली हो जाएगी कि तुम तो निरोग हो गए। वैसा होता नहीं है, तो इसीलिए लगातार लगे रहना होता है। तुमने कहा किताब पढ़ते हो तो शांति हो जाती है। भारत में हमेशा से रहा है ना कि ग्रंथों का पाठ जीवन भर करना होता है। ये थोड़ी होता है कि 4 महीने करा और अब कभी नहीं करेंगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रोज करना होता है। देखा है लोगों को कि वो वही गीता, यही तो ग्रंथ है किताब, और गीता कोई बहुत बृहद ग्रंथ नहीं है।
गीता से मोटी मोटी हजारों लाखों किताबें हैं, वो उसी एक सामान्य आकार के ग्रंथ का पाठ जीवन भर करते रहते हैं, जीवन भर। अब तुम सोचो कि क्यों दोहरा रहे हैं? दोहराना बहुत जरूरी है, लगे रहना बहुत जरूरी है। ये शिकायत कभी मत कर देना कि हमने तो साहब 1 साल पढ़ा, अभी क्या और पढ़ें? क्या उम्र भर पढ़ें? हाँ, उम्र भर पढ़ो। इस दवाई की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। चिकित्सा कभी भी समझ लो कि पूरी नहीं होती। वायरस का थोड़ा सा हिस्सा समझ लो हमेशा बचा रहता है। जब तक शरीर है तब तक शरीर में समझ लो कि कैंसर की 2-4 कोशिकाएं बैठी हुई हैं। जब तक शरीर है तो तब तक समझ लो कि माया सूक्ष्म होकर के भीतर ही बैठी हुई है। तो लगातार फिर तुमको सुसंगति की, ध्यान की, साधना की जरूरत है। अगर आजादी चाहते हो तो अपने आप को आजादी कभी मत दे देना। अगर छूट चाहते हो तो अपने आप को छूट कभी मत दे देना। ये उल्टी लगती है बात, लेकिन यही है। जो अपने आप को आजादी दे देते हैं उन्हें फिर आजादी मिलती नहीं। अपने आप को थोड़ा दबा के ही रखना, सर थोड़ा नीचे ही रखना। सर हमारे अंदर जैसे कुछ ऐसा है जिसे सुधारना है या उसे थोड़ा सा बदलना है, मतलब हमें लगता है कि ये नहीं है, उसे हम सुधारते हैं किसी और को देख के। मतलब जैसे आपने कहा कि अपने से बड़े से कुछ लेना सीखो, तो हमने उससे कुछ लिया, उसे बदला या सुधारा, तो इस बात का श्रेय किसे जाता है कि ये हमने किया या उसने किया? श्रेय क्यों पूछ रहे हो बेटा? मतलब सर उसने किया तो क्या करोगे? उसे कुछ रुपया पैसा दोगे? नहीं और सर, तुमने किया तो क्या करोगे? कोई प्रमाण पत्र टांगोगे? नहीं सर, इसमें हुआ क्या, ये हम ही खुद करते हैं। जो हुआ वो कभी समझ नहीं पाओगे। तुमने माँ ने पैदा किया या बाप ने? तुम कहोगे ना माँ ने ना बाप ने, दोनों ने। वो उत्तर भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर कहो सिर्फ माँ ने पैदा किया तो गलत है, अगर कहो सिर्फ पिता ने तो भी गलत है, अगर कहो कि दोनों ने तो भी गलत है। वास्तव में किसने किया ये कभी जान नहीं पाओगे, वो वहां की बात है। जानने वालों ने इसीलिए कहा है कि तुम असलियत में परमात्मा की संतान हो। ये प्रश्न निरर्थक है कि अगर मुझे मिला तो मेरी वजह से मिला या संगति की वजह से मिला। ये सर जैसे अगर हमें पता चला कि ये हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा मन सबसे पहले किससे पूछेगा इसे कैसे सुधारें? जिसको भी देख करके लगता हो कि वो जानता है। तुम्हारे पास और तरीका क्या है? मैं कोई भी तरीका बताऊं उसका तुम उपयोग ही नहीं कर पाओगे। तुम अगर परेशानी में हो तो तुम उसी से तो पूछोगे ना जो तुम्हें परेशानी के वक्त लग रहा है कि तुम्हारी मदद कर सकता है, भले ही वो कर सकता हो कि ना कर सकता हो। जो बिल्कुल अंधेरे में है उसके लिए तो जरा सा एक टिमटिमाटा दिया भी चलेगा। हाँ, उस दिए का सहारा लेके हो सकता है तुम किसी बड़े प्रकाश स्रोत तक पहुंच जाओ, और वो बड़ा प्रकाश स्रोत जब तक नहीं उपलब्ध है तब तक तो दिया भी चलेगा ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। व्यवहारिक उत्तर यही है। जब नहीं पता तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें बता सकता है उसी से पूछ लो। फिर जब तुम्हें लगे कि अभी और ऊंचा जाना है तो और खोजो और आगे का सहारा लो। तुम्हें तो जब छोटी कक्षाओं में होते हो तो कोई ऐसा भी काफी होता है ना जो हाथ पकड़ के आ और ब लिखना सिखा दे। होता है कि नहीं होता? और कोई आ और ब लिखना ना सिखाए तो क्या होगा? ना अ से आत्मा तक पहुंचोगे, ना ब से ब्रह्म तक पहुंचोगे। या ये कहोगे कि अ लिखना नहीं आता, ब लिखना नहीं आता, आत्मा चाहिए और ब्रह्म चाहिए। बोलो। तो जब तुम्हें कुछ ना आता हो तब तो कोई ऐसा भी तुम्हारे लिए पर्याप्त है जो तुमको अ लिखना सिखा दे और ब लिखना सिखा दे। तुम उसी को पकड़ लो। फिर जब अ और ब लिखना सीख जाना तो विधि की कृपा होगी तो कोई और भी मिलेगा। हो सकता है जिसने अ और ब बताया वही आगे का रास्ता भी बता दे। हो सकता है उसे और भी पता हो, तुम्हें देख करके बस अ और ब बता रहा हो। जब वो देखे कि तुम अब तैयार हो, तुम्हारी पात्रता में वृद्धि हुई है, तो वही तुमसे कहे कि अब तुम्हें अ और ब से आगे का भी कुछ बताता हूं, बैठो।
तो ये सब मत सोचना कि ऊंचे से ऊंचा कौन मिलेगा और इत्यादि इत्यादि। जो ही मिले तुम उसी से पूछो। और बताओ। सर हम हमेशा अपने अतीत में क्यों जीना चाहते हैं और उसी अतीत में क्यों रहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी वहां पे खाने का सामान रखा है, तुम्हारे सामने रख दिया जाए, तो तुम खाओगे कि नहीं? कि कहोगे कि अतीत में तो नहीं था? हाँ, तब तो कहोगे जो सामने है उसे ही खाऊंगा, जो समक्ष है, जो प्रस्तुत है, जो वर्तमान है उसे ही खाऊंगा। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अतीत में ही जीना चाहते हो। जब अतीत में तुमको सुख लगता है तो अतीत में भाग जाते हो। वर्तमान को आनंद से भरा हुआ रखो तो अतीत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यही पता चलेगी वो जो वहां रखा है उसमें से बदबू उठ रही है, तो फिर याद आएगा कि कल जो खाया था वो बड़ा सही था, तब अतीत में जाओगे। और अभी जो सामने है वो बढ़िया हो, मजेदार स्वादिष्ट रस हो, चूड़ा हो, तो आगा पीछा कौन याद करता है? सामने टूट पड़ो। तो सामने का माल है उसको तरोताजा रखो बस, पुराना फिर कुछ नहीं याद आएगा। ग्रंथों को पढ़ना कहीं पहुंचने का माध्यम नहीं होता। किताबों को पढ़ना या अच्छे आदमी की संगत में रहना, दोस्ती में रहना, ये कोई जरिया नहीं होता कहीं पहुंचने का। एक सूफी कहानी है कि एक फकीर था, कुरान खूब बाँचे, जीवन भर कुरान हदीस इसी का पाठ करे। तो एक दिन एक फरिश्ता उतरा और फरिश्ते ने कहा कि हम तुम से खुश हैं, तुमने इतनी भक्ति दिखाई है, इतनी इबादत करी है, चलो तुमको अब जन्नत लेके चलते हैं। कुरान तुमने इतनी पढ़ी, चलो तुमको अब जन्नत लेकर चलते हैं। तो हंसने लगा, बोलता है कहाँ जन्नत तुम मुझे लेके जाओगे? कुरान जहाँ है जन्नत वहीं है, तो मैं तो पहले ही जन्नत में हूँ। कुरान मेरे लिए जरिया नहीं था जन्नत तक पहुँचने का, जहाँ कुरान है वहीं जन्नत है। समझ में नहीं आता। तो ये नहीं होता कि किताब पढ़ के कुछ मिल जाएगा, किताब में ही मजा है। किताब से आगे का कुछ नहीं मांगा जाता, किताब पुल नहीं है कि तुम्हें कहीं तक पहुंचा देगी। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम भी बुला रहे हैं तो कबीर कहता नहीं जाएंगे, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। बैकुंठ नहीं चाहिए, साधु की संगत में है, और साधु की संगति जरिया नहीं थी बैकुंठ तक पहुंचने का, साधु की संगत ही बैकुंठ थी। तो अब और कौन से बैकुंठ में बुला रहे हो? हमें जाना ही नहीं है। तो ये ना कहा करो कि किताब पढ़ी और वीडियो देखा तो क्या मिला। उस वक्त जो मिला वही काफी है। जो सुख साधु संग में, उसकी संगत में जो मिला वो काफी है। उससे आगे का कुछ मांगोगे तो ये लालच होगा। हालांकि मिलता आगे का भी है। सच ये है कि जो साधु की संगत में रहता है वो जीवन में भी विजेता हो जाता है, लेकिन तभी जब वो साधु की संगति को पुल के तौर पर, युक्ति के तौर पे, जरिए के तौर पे न देखे। साधु से मतलब ये नहीं है कि वो जो साधु घूमता रहता है। साधु से मतलब है
कोई भी किताब, आदमी, स्थिति जिसमें साधुता हो। साधुता माने सच्चाई। बात समझ आ रही है? तुम खेलते हो, कहीं बच्चे को उठा लेते हो, तुम एक जानवर को दाना देते हो, तो तुम ये सब थोड़ी पूछते हो कि इन चीजों से मिला क्या। वैसे ही होता है, अध्यात्म भी ऐसा ही है। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि इससे मुझे मिला क्या। मिलता बहुत कुछ है, पर ये तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम पूछो कि क्या मिला। कृपा